क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि क्या आप वाकई अपनी जिंदगी के ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं या आप बस किसी और के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आपने कभी रात को जागकर यह सोचा है कि क्या आपकी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने, ट्रैफिक में फंसने और 9 से 5 की नौकरी में खपने तक ही सीमित रह जाएगी? अगर आपके मन में ये सवाल उठते हैं और आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां आप अपने समय, अपने सपनों और अपनी आजादी के मालिक हों, तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। ये किताब है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसे एमजे डिमार्को ने लिखा है। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है मेरे दोस्त। ये एक रोड मैप है, एक ऐसा रास्ता जो आपको वित्तीय आजादी तक ले जा सकता है, वो भी तब जब आप अभी जवान हैं, न कि रिटायरमेंट की उम्र में। तो क्या आप तैयार हैं इस एडवेंचर पर निकलने के लिए? आइए इस किताब के सार में डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे आप फास्ट लेन की राह पर चलकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत आपका अपने चैनल रीड रोवर पर। द मिलियनेयर फास्ट लेन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह समाज की उस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। हमें बताया जाता है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज में दाखिला लो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ और फिर 60-65 की उम्र में रिटायर होकर अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। लेकिन एमजे डिमार्को इस रास्ते को स्लो लेन कहते हैं और वो इसे आधुनिक गुलामी का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इस रास्ते में आप अपने समय को बेच रहे हैं। आपकी कमाई आपके घंटों पर निर्भर है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपकी सैलरी आपके काम के घंटों पर आधारित है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या आपकी कंपनी आपको निकाल देती है तो आपकी इनकम खत्म। और सबसे बड़ी बात, स्लो लेन में अमीरी का रास्ता इतना लंबा है कि जब तक आप वहां पहुंचते हैं आपकी जिंदगी का ज्यादातर समय, वो जवानी, वो ऊर्जा, वो सपने सब निकल चुके होते हैं। डिमार्को पूछते हैं, क्या आप सचमुच 40 साल तक इंतजार करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने आपको बताया कि यही सही रास्ता है? लेकिन स्लो लेन से पहले एक और रास्ता है जिसे डिमार्को साइडवॉक कहते हैं। साइडवॉक वो लोग हैं जो बिना किसी फाइनेंशियल प्लान के जिंदगी जीते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे रहते हैं और भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं करते। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा। शायद आपके दोस्तों में कोई ऐसा हो जो हर महीने अपनी सैलरी को ब्रांडेड कपड़ों, महंगी गाड़ियों और वीकेंड पार्टियों में उड़ा देता हो। उनके पास लेटेस्ट आईफोन है लेकिन उनके बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस। डिमार्को कहते हैं कि साइडवॉक एक जाल है। आप शायद आज मजे कर लें, लेकिन जब बिल्स का ढेर सामने आएगा या जब आपको मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा तो आप खाली हाथ रह जाएंगे। साइडवॉक न सिर्फ खतरनाक है बल्कि ये आपको गरीबी की तरफ ले जाता है। सोचिए एक ऐसे शख्स की जो हर महीने अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा नई गैजेट्स, कपड़ों और बाहर खाने में खर्च कर देता है। वो अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है और हर महीने सिर्फ मिनिमम पेमेंट करके कर्ज का बोझ बढ़ाता जाता है। उसे लगता है कि वो जिंदगी जी रहा है, लेकिन जब उसे अचानक हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। डिमार्को कहते हैं कि साइडवॉकर्स की जिंदगी एक टाइम बम है, देर सबेर वो फटेगा। तो फिर रास्ता क्या है? यहीं आता है फास्ट लेन, वो रास्ता जो डिमार्को इस किताब का हीरो मानते हैं। फास्ट लेन वो रास्ता है जहां आप अपने समय और पैसे के बीच के समीकरण को तोड़ देते हैं। डिमार्को कहते हैं कि फास्ट लेन में आप ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो स्केलेबल हो, जो आपके लिए तब भी पैसे कमाए जब आप सो रहे हों और जो आपको समय की आजादी दे। लेकिन फास्ट लेन सिर्फ बिजनेस शुरू करने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये इस सोच के बारे में है कि आप अपने समय को कैसे वैल्यू करते हैं, आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं और आप अपने सपनों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। फास्ट लेन में आप कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर बनते हैं। आप ऐसा कुछ बनाते हैं जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए और बदले में आपको वो आजादी मिलती है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। उदाहरण के लिए सोचिए एक ऐसे शख्स की जो एक छोटे शहर में रहता है और देखता है कि लोग अपने बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशनल टॉयज ढूंढने में परेशान हैं। वो एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करता है जो क्यूरेटेड हाई क्वालिटी टॉयज बेचता है
जो बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मार्केट करता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस पूरे देश में फैल जाता है। वो एक बार सिस्टम बनाता है, वेबसाइट, मार्केटिंग और डिलीवरी का, और फिर वो सिस्टम उसके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। अब वो शख्स अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है, दुनिया घूम रहा है, और वो भी बिना अपनी जिंदगी को किसी नौकरी में बांधे। यही है फास्ट लेन की ताकत। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो बहुत अच्छा सुनाई देता है, लेकिन फास्ट लेन का रास्ता काम कैसे करता है? डी मार्को किताब में कई कॉन्सेप्ट्स को तोड़कर समझाते हैं, और इनमें से एक सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अफेक्शन। ये क्या है? आसान शब्दों में ये कहता है कि आप जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी पर पॉजिटिव असर डालते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। अगर आप एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जो सिर्फ 100 लोगों को सर्विस देती है, तो आपकी कमाई सीमित होगी। लेकिन अगर आप लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि एक ऐप, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के जरिए, तो आपकी कमाई की कोई सीमा नहीं होगी। डी मार्को कहते हैं कि फास्ट लेन का रास्ता यही है, वैल्यू क्रिएट करो और उसे स्केल करो। उदाहरण के लिए सोचिए उबर की। उबर के फाउंडर्स ने देखा कि लोगों को टैक्सी बुक करने में दिक्कत होती है। टैक्सी ड्राइवर्स को भी ज्यादा कस्टमर्स चाहिए थे। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आज उबर दुनिया भर में लाखों लोगों को सर्विस देता है और इसके फाउंडर्स ने अरबों कमाए। या सोचिए अमेज़न की। जेफ बेजोस ने देखा कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो तेज, सुविधाजनक और भरोसेमंद हो। उन्होंने अमेज़न बनाया और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है। यह है लॉ ऑफ अफेक्शन का जादू। आप जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा आपके पास आता है। लेकिन सवाल यह है, आप फास्ट लेन की शुरुआत कैसे करेंगे? डी मार्को कहते हैं कि पहला कदम है अपनी सोच बदलना। ज्यादातर लोग कंज्यूमर माइंडसेट में जीते हैं। वो पैसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं, नई गाड़ी, नया फोन, नई घड़ी। लेकिन फास्ट लेन में आपको प्रोड्यूसर बनना होगा। आपको ऐसा कुछ बनाना होगा जो लोगों की जरूरतों को पूरा करे। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि लोग अपने घरों को ऑर्गेनाइज करने में परेशानी महसूस करते हैं, तो शायद आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जैसे कि स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस। या अगर आप देखते हैं कि लोग ऑनलाइन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप एक ऐसा कोर्स बना सकते हैं जो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करे। डी मार्को कहते हैं कि असली पैसा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में है। सोचिए एक कॉलेज स्टूडेंट की जो देखता है कि उसके दोस्त ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सही डील्स ढूंढने में परेशान होते हैं। वो एक ब्राउजर एक्सटेंशन बनाता है जो ऑटोमेटिकली बेस्ट डील्स और डिस्काउंट्स ढूंढता है। वो एक्सटेंशन फ्री है, लेकिन वो अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कमीशन कमाता है। उसका एक्सटेंशन वायरल हो जाता है और लाखों लोग उसे यूज करने लगते हैं। अब वो स्टूडेंट हर महीने हजारों डॉलर कमा रहा है, वो भी बिना अपने समय को बेचे। यही है फास्ट लेन की सोच, प्रॉब्लम सॉल्व करो और उसे स्केल करो। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है टाइम इज मनी को गलत साबित करना। स्लो लेन में लोग अपने समय को पैसे के लिए बेचते हैं। अगर आप एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप हर प्रोजेक्ट के लिए घंटों काम करते हैं और आपकी कमाई आपके समय पर निर्भर है। लेकिन फास्ट लेन में आप अपने समय को फ्री करते हैं। कैसे? सिस्टम्स बनाकर। डी मार्को कहते हैं कि आपको ऐसा बिजनेस बनाना चाहिए जो आपके बिना भी चल सके। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेस्तरां खोलते हैं और हर दिन वहां खड़े होकर काम करते हैं, तो आप स्लो लेन में हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा रेस्तरां चेन बनाते हैं जो आपके बिना भी ऑपरेट हो, या एक ऐसा ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो ऑटोमेटेड हो, तो आप फास्ट लेन में हैं। ये सिस्टम्स आपको समय की आजादी देते हैं और यही फास्ट लेन का असली जादू है। उदाहरण के लिए सोचिए एक YouTube चैनल की। अगर आप एक YouTube चैनल शुरू करते हैं और उस पर कंटेंट डालते हैं, तो शुरुआत में आपको मेहनत करनी होगी। लेकिन एक बार जब आपके वीडियोस वायरल होने लगते हैं, तो वो आपके लिए बार बार पैसे कमाते हैं, चाहे वो एड रेवेन्यू से हो, स्पॉन्सरशिप से हो या एफिलिएट मार्केटिंग से हो। और अगर आप अपने चैनल को और स्केल करते हैं, जैसे कि मर्च लॉन्च करके या एक कोर्स बनाकर,
तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। ये एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाता है। सोचिए, एक ऐसे यूट्यूबर की जो फाइनेंशियल एडवाइस देता है। वो अपने चैनल पर वीडियोस डालता है, जैसे कि हाउ टू सेव योर फर्स्ट 1000 या टॉप 5 इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स टू अवॉइड। वो एक बार मेहनत करता है, लेकिन उसके वीडियोस सालों तक व्यूज जनरेट करते हैं। फिर वो एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करता है, हाउ टू बिल्ड वेल्थ इन योर 20s, और उसे अपने लाखों सब्सक्राइबर्स को बेचता है। अब वो सोते वक्त भी पैसे कमा रहा है। यही है फास्ट लेन की ताकत। डिमार्को किताब में अपनी कहानी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने 20 की उम्र में एक लिमो सर्विस कंपनी शुरू की। शुरुआत में वो खुद गाड़ियां चलाते थे, लेकिन फिर उन्होंने इसे स्केल किया। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाई और अपनी सर्विस को पूरे देश में फैलाया। आखिरकार उन्होंने अपनी कंपनी को लाखों में बेच दिया। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उनकी राह आसान नहीं थी। उन्हें कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा, कई बार रिजेक्शन मिला और कई बार उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। लेकिन हर बार वो सीखते गए और यही उनकी सफलता का राज था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि फास्ट लेन का रास्ता रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो ये आपको वो आजादी दे सकता है जिसका आपने सपना देखा था। उदाहरण के लिए सोचिए एक ऐसे शख्स की जो अपनी लिमो सर्विस को ऑनलाइन ले जाता है। वो एक ऐप बनाता है जो लोगों को आसानी से लिमो बुक करने की सुविधा देता है। वो अपने ड्राइवर्स को हायर करता है और उसका ऐप ऑटोमेटिकली बुकिंग्स, पेमेंट्स और कस्टमर सपोर्ट हैंडल करता है। अब वो शख्स अपने बिजनेस को बिना रोजाना मैनेज किए लाखों कमा रहा है। यही है फास्ट लेन का जादू। सिस्टम्स बनाओ और उन्हें अपने लिए काम करने दो। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है वेल्थ इक्वेशन। डिमार्को कहते हैं कि अमीरी का एक फॉर्मूला है, वेल्थ टॉन्कास नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। इसका मतलब है कि आपकी कमाई आपके बिजनेस के प्रॉफिट और उसकी वैल्यू पर निर्भर करती है। स्लो लेन में लोग सिर्फ सैलरी पर फोकस करते हैं, लेकिन फास्ट लेन में आप ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो या एक ऑनलाइन बिजनेस। ये एसेट्स आपके लिए पैसे कमाते रहते हैं, भले ही आप काम ना करें। सोचिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो एक मोबाइल ऐप बनाता है। मान लीजिए वो एक ऐसा ऐप बनाता है जो लोगों को उनके डेली टास्क्स मैनेज करने में मदद करता है। वो ऐप एक बार बनता है, लेकिन लाखों लोग उसे डाउनलोड करते हैं। अगर वो ऐप फ्री है और एड्स से पैसे कमाता है, या अगर वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो वो डेवलपर हर महीने पैसिव इनकम जनरेट करता है। और अगर वो उस ऐप को किसी बड़ी कंपनी को बेच देता है, तो उसे उसकी वैल्यू के लिए लाखों मिलते हैं। यही है वेल्थ इक्वेशन का जादू। डिमार्को किताब में 5 कमांडमेंट्स ऑफ फास्ट लेन की बात करते हैं, जो आपके बिजनेस को फास्ट लेन योग्य बनाते हैं। पहला है नीड। आपका बिजनेस लोगों की जरूरत को पूरा करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर लोग फास्ट डिलीवरी चाहते हैं, तो आप एक ऐसी सर्विस बना सकते हैं जो उसी दिन डिलीवरी दे। दूसरा है एंट्री। आपका बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भी आसानी से घुस जाए। उदाहरण के लिए अगर आप एक ब्लॉग शुरू करते हैं, तो उसमें कुछ यूनिक होना चाहिए, वरना आप कंपटीशन में खो जाएंगे। तीसरा है कंट्रोल। आपको अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह निर्भर हैं, तो आप फास्ट लेन में नहीं हैं। चौथा है स्केल। आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, यानी ये लाखों लोगों तक पहुंच सके। और पांचवा है टाइम। आपका बिजनेस आपके समय को फ्री करना चाहिए, न कि आपको और बांधना चाहिए। इन 5 नियमों को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक फिटनेस कोच हैं। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस देते हैं, तो आप स्लो लेन में हैं, क्योंकि आपकी कमाई आपके घंटों पर निर्भर है। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि एक ऐप या एक वीडियो कोर्स जो दुनिया भर के लोग खरीद सकते हैं, तो आप फास्ट लेन में हैं। आपका प्रोग्राम लोगों की जरूरत को पूरा करता है। नीड। इसमें एंट्री बैरियर है, क्योंकि आपका कंटेंट यूनिक है। एंट्री। आपके पास उसका पूरा कंट्रोल है। कंट्रोल। ये लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। स्केल। और ये आपके समय को फ्री करता है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। टाइम। सोचिए
एक ऐसे शख्स की जो एक छोटे से शहर में रहता है और देखता है कि लोग अपने पालतू जानवरों के लिए क्वालिटी ग्रूमिंग सर्विसेज ढूंढने में परेशान हैं। वो एक मोबाइल ऐप बनाता है जो पेट ऑनर्स को लोकल ग्रूमर्स से जोड़ता है। वो ऐप एक कमीशन मॉडल पर काम करता है। हर बुकिंग से उसे एक छोटा सा परसेंटेज मिलता है। वो अपने ऐप को मार्केट करता है और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल जाता है। अब वो शख्स अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर देता है ताकि उसे हर बुकिंग में इन्वॉल्व न होना पड़े। वो सोते वक्त भी पैसे कमा रहा है। ये है फास्ट लेन का जादू। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसे स्केल करो और अपने समय को फ्री करो। डीमार्को किताब में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, मनी चेसिंग वर्सेस वैल्यू चेसिंग। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं मुझे ये बिजनेस शुरू करना चाहिए क्योंकि ये बहुत पैसे कमाता है। लेकिन डीमार्को कहते हैं कि ये गलत अप्रोच है। इसके बजाय आपको वैल्यू के पीछे भागना चाहिए। अगर आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं तो पैसा अपने आप आएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा ऐप बनाते हैं जो लोगों का समय बचाता है, जैसे कि एक टास्क मैनेजमेंट टूल, तो लोग खुशी खुशी आपको पैसे देंगे। सोचिए एक ऐसे शख्स की जो देखता है कि लोग अपने घरों में सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल करने में परेशान हैं क्योंकि वो महंगे और कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो एक ऐसा स्मार्ट होम सिक्योरिटी डिवाइस बनाता है जो सस्ता, यूजर फ्रेंडली और आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। वो डिवाइस इतना पॉपुलर हो जाता है कि लाखों लोग उसे खरीदते हैं। अब वो शख्स न सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है बल्कि उसका बिजनेस भी वैल्यूएबल हो गया है। यही है वैल्यू चेजिंग का पावर। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है लेवरेज। डीमार्को कहते हैं कि फास्ट लेन में सफलता का राज है लिवरेज का इस्तेमाल करना। लिवरेज का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज जैसे कि समय, पैसा और टेक्नोलॉजी का इस तरह इस्तेमाल करें कि आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ई बुक लिखते हैं और उसे अमेज़न पर बेचते हैं तो आप एक बार मेहनत करके बार बार पैसे कमा सकते हैं। या अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली कस्टमर सर्विस हैंडल करता हो तो आप अपने समय को फ्री कर सकते हैं। सोचिए एक ग्राफिक डिजाइनर की जो इंस्टाग्राम पर अपने डिजाइन्स शेयर करता है। वो अपने डिजाइन्स को प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज जैसे रेडबबल या टी स्प्रिंग पर अपलोड करता है। अब उसके डिजाइन्स टी शर्ट्स, मग्स और फोन केसेस पर बिकते हैं और उसे हर सेल से कमीशन मिलता है। वो एक बार डिजाइन बनाता है लेकिन वो बार बार बिकता है। ये है लिवरेज, एक बार की मेहनत, बार बार का रिटर्न। डीमार्को किताब में ये भी बताते हैं कि फास्ट लेन का रास्ता चुनने का मतलब है कि आपको समाज की पारंपरिक सोच को चुनौती देनी होगी। आपको उन लोगों से दूर रहना होगा जो आपको नीचे खींचते हैं। वो कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपकी सफलता में बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना रिस्की है या नौकरी ही सबसे सुरक्षित है, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। इसके बजाय आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको प्रेरित करते हों, जो फास्ट लेन की सोच को समझते हों। उदाहरण के लिए, सोचिए एक ऐसे शख्स की जो एक कॉर्पोरेट जॉब में है लेकिन उसे लगता है कि वो इससे ज्यादा कुछ कर सकता है। वो अपने ऑफिस के उन सहकर्मियों के साथ समय बिताता है जो हमेशा जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन फिर वो एक बिजनेस मीटअप में जाता है जहां वो ऐसे लोगों से मिलता है जो अपने स्टार्टअप्स चला रहे हैं। वो उनसे बात करता है, उनके आइडियाज सुनता है और धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगता है। वो एक साइड हसल शुरू करता है, शायद एक ऑनलाइन स्टोर, और कुछ सालों में वो अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम बिजनेस ऑनर बन जाता है। यही है सही एनवायरनमेंट का पावर। डीमार्को किताब में मनी ट्रीज की बात करते हैं। ये वो बिजनेस मॉडल्स हैं जो आपके लिए पैसे उगाते हैं। कुछ उदाहरण हैं रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसे रेंट पर देकर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में आप एक ई कॉमर्स स्टोर, एक ब्लॉग या एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। लाइसेंसिंग में आप एक प्रोडक्ट या आइडिया बनाते हैं और दूसरों को उसे यूज करने का लाइसेंस देते हैं
और फ्रेंचाइजिंग में आप एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाते हैं और दूसरों को उसे रिप्लिकेट करने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए डोमिनोज पिज्जा की। डोमिनोज सिर्फ एक पिज्जा शॉप नहीं है, ये एक फ्रेंचाइजिंग मॉडल है जहां दुनिया भर के लोग डोमिनोज का नाम और सिस्टम खरीदते हैं और अपने रेस्तरां चलाते हैं। फाउंडर्स को हर फ्रेंचाइज से रॉयल्टी मिलती है और उनका बिजनेस उनके बिना भी चलता है। यही है फास्ट लेन का जादू। डिमार्को किताब में एक और जरूरी पॉइंट उठाते हैं, एग्जिट स्ट्रैटेजी। वो कहते हैं कि आपको अपने बिजनेस को शुरू से ही इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि उसे भविष्य में बेचा जा सके। एक बिजनेस जो सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है उसे बेचना मुश्किल होता है, लेकिन एक बिजनेस जो सिस्टम्स पर चलता है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं जो ऑटोमेटेड है और लाखों यूजर्स को सर्विस देती है तो उसे बेचने की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सोचिए एक ऐसे शख्स की जो एक ई कॉमर्स स्टोर शुरू करता है जो कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बेचता है। वो अपने स्टोर को ऑटोमेट करता है, ऑन ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट सब कुछ सिस्टम्स पर चलता है। कुछ सालों बाद वो अपने बिजनेस को एक बड़ी कंपनी को लाखों में बेच देता है। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस स्केलेबल है, ऑटोमेटेड है और वैल्यूएबल है। यही है एग्जिट स्ट्रेटेजी का पावर। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कस्टमर इज किंग। डिमार्को कहते हैं कि आपका बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू देंगे। आपको ये समझना होगा कि आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक टेक कंपनी चलाते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली हो, उनकी जरूरतों को पूरा करे और उनकी जिंदगी को आसान बनाए। सोचिए एक ऐसे स्टार्टअप की जो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस शुरू करता है। वो देखता है कि लोग ताजी ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उन्हें लोकल मार्केट में अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जो डायरेक्टली किसानों से कस्टमर्स को जोड़ता है। उसका ऐप यूजर फ्रेंडली है, डिलीवरी तेज है और प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी हैं। कस्टमर्स खुश हैं और वो बार बार ऑर्डर करते हैं। यही है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का जादू। डिमार्को किताब में ये भी बताते हैं कि फास्ट लेन का रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेने को तैयार हैं, जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं और जो औसत से ऊपर उठना चाहते हैं। वो कहते हैं कि फास्ट लेन में आपको डिसिप्लिन चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी एक विजन चाहिए। आपको ये जानना होगा कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। क्या आप सिर्फ बिल्स भरना चाहते हैं या आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां आप अपने सपनों को जी सकें। सोचिए एक ऐसी औरत की जो एक कॉर्पोरेट जॉब में है लेकिन उसे हमेशा से ट्रैवलिंग का शौक है। वो हर साल सिर्फ 10 दिन की छुट्टी ले पाती है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी कहीं फंस गई है। वो द मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ती है और डिसाइड करती है कि वो एक ट्रैवल ब्लॉग शुरू करेगी। वो अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, टिप्स देती है और धीरे धीरे उसका ब्लॉग पॉपुलर हो जाता है। वो अफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स और एक ऑनलाइन कोर्स हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड ऑन अ बजट के जरिए पैसे कमाने लगती है। अब वो दुनिया घूम रही है, अपने शौक को जी रही है और वो भी बिना अपनी जिंदगी को किसी नौकरी में बांधे। यही है फास्ट लेन की ताकत। डिमार्को किताब में एक और जरूरी टिप देते हैं, आपको अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखना होगा। लोग किन चीजों से परेशान हैं, मार्केट में क्या गैप है। उदाहरण के लिए अगर आप देखते हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते समय डिलीवरी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो शायद आप एक ऐसी सर्विस बना सकते हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। दूसरा, वो कहते हैं कि आपको छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। आपको रातों रात एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे से शुरू करें लेकिन स्केल करने की सोच रखें। सोचिए एक ऐसे शख्स की जो अपने लोकल एरिया में देखता है कि लोग फ्रेश होममेड फूड के लिए तरस रहे हैं। वो एक छोटा सा क्लाउड किचन शुरू करता है जहां वो होममेड स्टाइल में खाना बनाता है और उसे लोकल डिलीवरी एप्स के जरिए बेचता है। वो अपने कस्टमर्स का फीडबैक लेता है, अपने मेन्यू को इम्प्रूव करता है और धीरे धीरे अपने किचन को कई शहरों में फैलाता है। अब वो एक फ्रेंचाइज मॉडल बनाता है जहां दूसरे लोग उसके ब्रांड के तहत किचन खोलते हैं।
वो छोटे से शुरू करता है लेकिन उसका विजन बड़ा है। यही है फास्ट लेन की सोच। एक और जरूरी टिप है कि आपको अपने डर को कंट्रोल करना सीखना होगा। फास्ट लेन का रास्ता रिस्की है। आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आप फेल भी हों। लेकिन डिमार्को कहते हैं कि फेलियर फास्ट लेन का हिस्सा है। हर फेलियर आपको कुछ सिखाता है और अगर आप सीखते रहते हैं तो आप आखिरकार जीत ही जाएंगे। सोचिए एक ऐसे शख्स की जो एक स्टार्टअप शुरू करता है लेकिन उसका पहला प्रोडक्ट फेल हो जाता है। वो निराश हो सकता है लेकिन वो उस फेलियर से सीखता है। वो देखता है कि कस्टमर्स को उसका प्रोडक्ट क्यों नहीं पसंद आया और फिर वो एक नया बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करता है। इस बार वो सक्सेसफुल होता है। डिमार्को कहते हैं कि फेलियर एक टीचर है और फास्ट लेन में आपको इस टीचर का स्वागत करना होगा। डिमार्को किताब में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। वेल्थ इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। इसका मतलब है कि अमीरी कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना होगा, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना होगा और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहना होगा। सोचिए एक ऐसे शख्स की जो एक ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहता है। वो पहले अपने टारगेट ऑडियंस को रिसर्च करता है, फिर एक छोटा सा कोर्स बनाता है और उसे कुछ लोगों को फ्री में ऑफर करता है ताकि फीडबैक ले सके। वो उस फीडबैक के आधार पर अपने कोर्स को इंप्रूव करता है और फिर उसे मार्केट में लॉन्च करता है। धीरे धीरे उसका कोर्स पॉपुलर हो जाता है और वो उससे लाखों कमा लेता है। ये एक प्रोसेस है, एक दिन का इवेंट नहीं। डिमार्को किताब में एक और जरूरी पॉइंट उठाते हैं, द इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी। वो कहते हैं कि लोग स्लो लेन को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सुरक्षित है, लेकिन डिमार्को कहते हैं कि ये एक भ्रम है। एक नौकरी जो आज है वो कल नहीं हो सकती। एक इकॉनमी जो आज स्थिर है वो कल क्रैश कर सकती है। फास्ट लेन में आप अपनी सिक्योरिटी खुद बनाते हैं। आप अपने बिजनेस, अपने सिस्टम्स और अपने स्किल्स पर भरोसा करते हैं। सोचिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की। लाखों लोगों ने अपनी सुरक्षित नौकरियां खो दी, लेकिन जिन लोगों ने अपने बिजनेस बनाए थे, जिनके पास स्केलेबल सिस्टम्स थे, वो न सिर्फ सरवाइव कर गए बल्कि उन्होंने उस क्राइसिस में भी पैसे कमाए। यही है फास्ट लेन की ताकत। डिमार्को किताब में एक और जरूरी टिप देते हैं, आपको अपने वाई को ढूंढना होगा। आप फास्ट लेन क्यों चुनना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं या क्या आप बस आजादी चाहते हैं? आपका वाई आपको मुश्किल वक्त में मोटिवेट रखेगा। डिमार्को कहते हैं कि बिना एक मजबूत वाई के आप फास्ट लेन के रास्ते पर टिक नहीं पाएंगे। सोचिए एक ऐसे शख्स की जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहता है। वो अपनी नौकरी से तंग आ चुका है और वो चाहता है कि उसके बच्चों को वो जिंदगी मिले जो वो खुद नहीं जी सका। वो फास्ट लेन की सोच अपनाता है, एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है और कुछ सालों में वो अपने परिवार के लिए वो जिंदगी बना लेता है जिसका उसने सपना देखा था। उसका वाई उसे हर मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब जैसा कि हम इस वीडियो को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, आइए कुछ आखिरी विचार शेयर करते हैं। द मिलियनेयर फास्ट लेन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है। ये आपको वो टूल्स, वो माइंडसेट और वो स्ट्रैटेजीज देती है जो आपको वित्तीय आजादी तक ले जा सकती हैं। लेकिन डिमार्को बार बार कहते हैं कि ये रास्ता आपके लिए तभी काम करेगा जब आप एक्शन लेंगे। आप कितने ही आइडियाज पढ़ लें, कितनी ही किताबें पढ़ लें, अगर आप उन पर अमल नहीं करते तो कुछ नहीं बदलेगा। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप स्लो लेन में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, जहां आप अपने समय को बेचते हैं और रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं, या आप फास्ट लेन चुनना चाहते हैं जहां आप अपने सपनों को कंट्रोल करते हैं और अपनी शर्तों पर जीते हैं? अगर आप फास्ट लेन चुनते हैं तो आज ही शुरुआत करें। एक छोटा सा कदम उठाएं, एक प्रॉब्लम ढूंढें, एक आइडिया पर काम शुरू करें और सबसे जरूरी, अपने आप पर भरोसा रखें। द मिलियनेयर फास्ट लेन आपको एक नई सोच देती है। ये आपको बताती है कि अमीरी कोई दूर का सपना नहीं है। ये एक ऐसा गोल है जिसे आप हासिल कर सकते हैं अगर आप सही रास्ते पर चलें। तो आज से ही फास्ट लेन की जर्नी शुरू करें। अपने लिए वो जिंदगी बनाएं जो आप हमेशा से चाहते थे।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फास्ट लेन का पहला कदम क्या होगा। चलिए मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं।